जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं जो अभी आप लोग को पता होगा, जो हाल फिलहाल में एक गाइडलाइन जारी हुआ है कोचिंग पर। कोचिंग वालों के लिए सरकार ने ये नया निर्देश जारी किया है कि जो भी कोचिंग संस्थान है उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। कोचिंग को या तो 16 साल से ऊपर पढ़ने जाएंगे और नहीं तो 16 साल से कम उम्र है तो वो घर पे रहेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। चलिए, ये फैसला जो सरकार ने लिया इससे मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात यह है, जो सरकार ने जो ये बात कहा ये कहीं हद तक ठीक है, इसका मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसमें कुछ मुझे जचा नहीं। अब एक बात बताइए मेरे भाई, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ड्यूटी दिन भर करते हैं, रात में थके हारे आते हैं, जो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। पहला ये है। दूसरा, हो सकता है हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर जॉब में हैं तो वो तो पूरे दिन घर से गायब रहते हैं, शाम में रात में घर आते हैं। उस कंडीशन में क्या बच्चे को वो अकेले छोड़ दे? क्या बच्चे को वो जॉब पे लेके जाए? तीसरी बात, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, 8वां तक का बच्चा, क्लास 8 तक का बच्चा जो है उसका जो भी सिलेबस है, आज 80% पेरेंट्स है सो समझ जाते हैं, अपने बच्चे को खुद से केयर कर लेते हैं। लेकिन क्लास 8 से जो ही बच्चे क्लास 9th में जाते हैं, क्लास 10th में जाते हैं, क्लास 11th में जाते हैं, क्लास 12th में जाते हैं, उसका सिलेबस 90% पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करेगा? उसको कवर कैसे करेगा? उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर वो कोचिंग संस्थान नहीं जाते हैं तो उसके बच्चे का क्लास कैसे हो पाएगा? हाँ, ये भी सही है, स्कूल में होगा उसका क्लास, कॉलेज में होगा, लेकिन स्कूल कॉलेज का जो प्रॉब्लम है कल होके फिर स्कूल कॉलेज में ही पूछा जाएगा। उस बीच में उसको समझने के लिए नहीं है। स्कूल कॉलेज में इतनी ज्यादा बच्चे होते हैं जिसके कारण सही से वो वहां समझ नहीं पाते हैं, बच्चे शर्म के मारे पूछ नहीं पाते हैं। और कोचिंग ट्यूशन में होता है जो कम बच्चे रख करके और बच्चे को पर्सनल क्लास भी दे करके समझाया जाता है, उसको बताया जाता है। कोचिंग में हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के फैकल्टी होते हैं, फैकल्टी के द्वारा उसको स्पेशल विषय के द्वारा जो टीचर रहते हैं उससे उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको उस विषय से रूबरू कराया जाता है, उसके बारे में थ्योरी प्रैक्टिकल बताया जाता है। सरकार के इस फैसले पे मैं सहमत हूं, लेकिन इसको, ये जो सरकार ने जो ये गाइडलाइन जारी किया इसमें सुधार की जरूरत था। आप वह कहते जो हाँ कोचिंग वालों को ये कंडीशन है, आप इसमें सुधार कीजिए। अगर आप एक क्लास में 100 बच्चा, 200 बच्चा, 50 बच्चा बैठाते हैं, वहां पे 25 बच्चा ही बैठाइए, 25:1 का रखिए, 25 बच्चे एक टीचर, और सब फैकल्टी तो अलग अलग है, तो ये सुधार होता। लेकिन डायरेक्ट कह दिया जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग जाएंगे ही नहीं। अब बताइए, अगर उससे कम उम्र 16 साल तक के बच्चे नहीं जाते हैं तो जो 9th 10th 11th 12 का बच्चा है उसका सिलेबस पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगा, तो बच्चे कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे उसको मैनेज करेगा? हाँ, तनाव आता है। क्या आपको लग रहा है 9, 10, 11, 12 में ही बच्चे को तनाव आता है? क्या IIT नीट जेई का तैयारी अगर 20 साल के बच्चे करेंगे उनमें तनाव नहीं आता है? क्या नौकरी आप करते हैं उसमें तनाव नहीं है? क्या वो उस समय सुसाइड नहीं कर लेते हैं? क्या जॉब करते करते लोग तनाव में आकर के सुसाइड कर लेते हैं? तो ये जरूरी नहीं है बोर्ड की एग्जाम के कारण ही सुसाइड करते हैं, कोचिंग वाले के प्रेशर के कारण ही सुसाइड करते हैं। 20 साल के बच्चा अगर कोचिंग जा रहे हैं, आज जनरल कंपटीशन के में इतना भीड़ हो गया है, जो लोग तैयारी करते हैं और 5-5 साल तैयारी करके और जॉब नहीं हो पाता है, लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं। वैसे बच्चे को क्या कीजिएगा? क्या वो कंपटीशन का भी तैयारी तब नहीं कर पाएगा? तब वो भी घर में ही पढ़ेगा, तो उसका भी व्यवस्था दीजिए। इसका मतलब हुआ तो गवर्नमेंट को उसका भी व्यवस्था देना चाहिए। जनरल कंपटीशन की भी तैयारी के लिए एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, सरकारी कोचिंग होना चाहिए, उसी में कर सकता है। ये भी आपको ये फैसिलिटी देना होगा, तभी तो हो पाएगा। और हाँ, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वैसे पेरेंट्स जो लोग सरकारी स्कूल में टीचर है, जितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? आप एक ऐसा भी नियम लाइए, जो भी लोग सरकारी स्कूल में शिक्षक है उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। उनका बच्चा प्राइवेट में क्यों पढ़ेगा? वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सरकार का गाइडलाइन है, हर घर के बच्चों को जागरूक करना है, बच्चे को पकड़ के स्कूल में लाना है, बच्चे को पढ़ाना है। आप बेहतर शिक्षा बच्चे को देते हैं तो फिर अपने बच्चे को क्यों नहीं आप लाते हैं?
अपने बच्चे को क्यों नहीं बेहतर शिक्षा दे सकते हैं? आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? ये भी तो बात है। कोचिंग नहीं भेजेंगे वो ठीक है, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कहीं हद तक सरकारी से ज्यादा तो प्राइवेट स्कूल में भीड़ है। प्राइवेट स्कूल में को लोग चाहता है, तो फिर हमारे जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं, वो क्यों अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? सरकार से मैं ये बात के लिए विनती करता हूं कि आप ऐसा नियम लाइए और जितनी भी प्राइवेट स्कूल है जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे पढ़ते हैं, उनको आप कहिए आप अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाइए, तब जाकर के ये सुधरेगा। नहीं तो ये सिर्फ आप क्या जो मजदूरी कर रहा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी के बच्चे के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे जो प्राइवेट वाले भी कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, भैया मैंने आपका बात माना, लेकिन क्या प्राइवेट वाले तो प्राइवेट स्कूल में है, उसका बेहतर एकदम व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपके स्कूल में नहीं है। उसके लिए आपको वो व्यवस्था देना होगा और आप वो व्यवस्था दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्राइवेट ने कर रहा है वो आपके गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में अभी बोल रहा हूं, आप देखिए डिस्प्ले पे आपको आएगा। सरकारी स्कूल में बहवाई लुटवा दिए, बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक पढ़ाएंगे, बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, बीपीएससी से तो आप पास करा दिए, कटअप इतना गिरा दिए, क्या सेट किए क्या नहीं, जो जानता है, जो सही से लिख नहीं पाता है, उसको आप बीपीएससी शिक्षक बना दिए। बीपीएससी निकाल करके वो शिक्षक बन गया, बीपीएससी निकाल लिया, लेकिन वो शिक्षक को स्कूल नहीं लिखने आता है, स्कूल को स्कूल लिखते हैं। सेंटेंस क्या देना चाहिए? सेंटेंस नहीं, एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का कॉपी है जो मैं अभी डिस्प्ले पे दिया हूं, आप देखिए। उसमें मैं उसमें गोल घेर चुका हूं, जो गलत लिखे हुए हैं उसके ऊपर मैं करेक्शन करके सही सेंटेंस लिखा हूं। जिसको सही से सेंटेंस नहीं लिखने आता है, अरे भैया वो बीपीएससी कैसे निकाल लिया? आप तो बीपीएससी को भी बदनाम करवा रहे हैं। अब बताइए, जो टीचर सही से एक सेंटेंस नहीं लिख सकता है, वो बीपीएससी का एग्जाम पास करके यहां शिक्षक बनने आए हैं। तो आप शिक्षकों का ऐसे नहीं, उनका आप ओरल भी लीजिए, उनका आप इंटरव्यू लीजिए थ्योरी निकलने के बाद, एग्जाम निकलने के बाद, और इंटरव्यू में देखिए जो वो आपके सवालों का जवाब देते हैं कि नहीं। जिस फैकल्टी के हैं उस फैकल्टी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनसे थ्योरी कीजिए और उनको कहिए जो ये अभी आप बताइए एग्जाम में क्या किए वो नहीं। क्योंकि बच्चे को ऑब्जेक्टिव नहीं, बच्चे को सब्जेक्टिव बताया जाता है, ड्राइव करके बताया जाता है, वो कर पाते हैं कि नहीं, और तब जाकर के सुधरेगा। तब जाकर के सरकारी स्कूल वाले भी सुधरेंगे, और सरकारी स्कूल वाले हर एक टीचर के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, प्राइवेट में नहीं। समझ गए ना? अब बताइए, ये फैसला से मैं भैया एकदम बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हां इसके में सुधार की जरूरत है। आप अगर फी ज्यादा लेते हैं, फी का एक लिमिट कर दीजिए, इस क्लास से बच्चे को इतना लेना चाहिए, और कम से कम 8 से ऊपर वाला बच्चा कोचिंग जा सके। 8 तक पेरेंट्स उतना कैपेबल होता है जो बच्चे को खुद से गाइडलाइन कर लेगा, लेकिन 8 से ऊपर वाले बच्चों को कोचिंग की जरूरत होती है। और वहां कोचिंग में व्यवस्था नहीं तो उनको कहिए आप सुचारू रूप से व्यवस्था कीजिए, उनको एक मौका दीजिए आप करने का। लेकिन आप डायरेक्ट कह देंगे जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, भैया इतना सारा शिक्षक है जो प्राइवेट कोचिंग चलाता है, बेचारे उससे उनका रोजी रोटी चलता है। हाँ, वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हुए हैं, आपकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, उसके लिए उनको निर्देश दीजिए जो आप ये चीज कर लीजिए। लेकिन 8 से ऊपर मैं ऐसा मान रहा हूं जो 8 से ऊपर वाले बच्चे को कोचिंग की जरूरत है, उनको स्कूल से पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को सोचना होगा और आप लोग इस बात को पहुंचाइए। आप कमेंट करके हमें भी सजेस्ट कीजिए, लोगों को भी सजेस्ट कीजिए और बताइए जो क्या सही है क्या गलत है। मैं सरकार के फैसला का विरोध नहीं करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो सही होना चाहिए वो कीजिए ना। इसमें सुधार की जरूरत है। तनाव की बात कहिएगा सर जी, तो तनाव तो लोग 50 साल की उम्र में भी लोगों को होता है, 25 साल की उम्र में भी होता है। कंपटीशन वालों से इतना किसी का तनाव होता है क्या? अब वो लोग भी सुसाइड करते हैं। आप सोचेंगे 16 साल वाला बच्चा ना समझदार होता है इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है, कोचिंग का प्रेशर रहता है, इतना नंबर तुमको लाना है, ये करना नहीं भैया। क्या 20 साल वाले 25 साल वालों को परिवार का प्रेशर नहीं रहता है, घर का टेंशन नहीं रहता है, शादी होने के बाद बीवी बच्चा तब सुसाइड कर लेता है, उसका क्या होगा? वो तो अपने पीछे कितने को छोड़ के जाता है।
तो इस पे भी ध्यान दीजिए। और क्या खाली स्टडी के लिए ही 16 साल से कम उनके बच्चा नहीं जा सकता है कि और क्या आप लगाएं? डांस क्लास है उसमें भी, म्यूजिक क्लास है उसमें भी लगाइए, सिंगिंग क्लास है उसमें भी, सब में होना चाहिए। तो ये चीजों पर थोड़ा सा गंभीर से आप लोग सोचिए और ये चीज बताइए। और इस पर जो है सो हमें सरकार से यही है कि विनती है कि इसमें सुधार की जरूरत है सर, इसमें सुधार कीजिए। कम से कम क्लास 8 से ऊपर वाले कोई बच्चों को कोचिंग की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूरे देश में इतने पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं जो क्लास 8 से ऊपर वाले बच्चे को पढ़ा सके खुद से, क्योंकि उनका जो है 8 तक वो समझ जाते हैं, पढ़ा लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला सिलेबस उनके समझ से बाहर हो जाता है। दूसरी बात, पेरेंट्स को उतना फुर्सत कहाँ है, वो जॉब दिन भर करते हैं, रात में थके मारे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सही से बच्चे के पास समय भी नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे? अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में है तो उनको तो और ज्यादा समस्या है, वो बच्चे को अकेले कहाँ छोड़ दे। इससे तो ये भी होता है चलो स्कूल से आया, 1 आध घंटा खाना खाया, आराम किया, फिर कोचिंग गया, अपना कोचिंग किया, फिर आया, तब तक उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, फिर साथ में सब रहते हैं, अकेले छोड़ने का नौबत नहीं आता है। तो थोड़ा सा इस पर सोचने वाला बात है, सोचने वाली बिंदु है। आप लोग सोचिए, इस पर विचार कीजिए और इसको सजेस्ट कीजिए जो क्या होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार किया जाए। आज हमारे उतने पेरेंट्स कैपेबल नहीं हैं, ना उनके पास उतना समय है और ना उतना उनके पास अब एक्सपीरियंस रह गया, क्योंकि क्लास 8 तक है संभव कर पाते हैं, 9, 10 का सिलेबस, 11, 12 का उनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा बात आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक पहुंच पाए और सब लोग इसको जान करके इसमें सुधार करने के लिए हमें सरकार से सब लोग गुजारिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।